श्री गणेशाय नमः। आज अनंत चतुर्दशी है, यानी गणेश विसर्जन का दिन। हमने पिछले 10 दिनों में गणेश उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया। बड़े बड़े पंडाल सजे, बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियाँ आईं, बड़े बड़े मोदक खिलाए गए। साउथ में, स्पेशली महाराष्ट्र, हैदराबाद और कंप्लीट साउथ में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज उसका धूमधाम से विसर्जन होगा। ये त्यौहार उत्तर भारत में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साउथ से यह संस्कृति उत्तर भारत में भी अपने पैर काफ़ी हद तक प्रसार चुकी है। इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम तक हैदराबाद में था। हमने हर साल गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से पूरी सोसाइटी के लोगों के साथ मनाया और इस साल भी जब हम नॉर्थ इंडिया में हैं, मुझे मेरे परिवार को ये मौका मिला कि हम गणेश विसर्जन करें, पर वो उस लेवल का नहीं था जो हमने हैदराबाद में देखा था। यहाँ पे भी देखा, पर यहाँ पे घरों में ज़्यादा देखा गया, इंडिविजुअली ज़्यादा देखा गया कि गणेश विसर्जन कैसे किया गया। पर दोनों जगह एक बात कॉमन थी, लोग समझदार हो चुके हैं और वो इको फ्रेंडली गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ये गणेश जी का विसर्जन सही है या गलत है। नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस इस बारे में क्या सोचते हैं कि गणेश विसर्जन करना, जिसको हम बहुत ही प्यार से अपने घर में लाते हैं, उन्हें रिद्धि सिद्धि का देवता माना जाता है, उन्हें शुभ लाभ का देवता माना जाता है, क्या उन्हें हम अपने घर से विदा कर देते हैं? नॉर्थ इंडियंस बोलते हैं जो देवता प्रथम पूजनीय हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, शुभ लाभ के देवता हैं, आपके घर के अंदर धन संपत्ति लेके आते हैं, क्या आप उनको अपने घर से जाने देंगे? अपनी रिद्धि सिद्धि को, अपने शुभ लाभ को, अपनी धन संपत्ति को आप विसर्जित कर देंगे, विदा कर देंगे? एक मत ये भी है, पर साउथ इंडियन इससे सहमत बिल्कुल नहीं है। इस बारे में डिस्कशन करते हैं, और उससे पहले देखते हैं ये प्रथा कब से चली आ रही है। क्या पहले भी इसी पैमाने पर, इसी बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव मनाया जाता था? आइए डिस्कस करते हैं। बहुत पहले की बात है जब गणेश पूजन, गणेश उत्सव सिर्फ घरों तक ही सीमित था, मंदिरों तक ही सीमित था और ये मेजरली महाराष्ट्र में मनाया जाता था। शिवाजी महाराज, उनके समय में इस गणेश उत्सव ने अपने पांव बहुत पसारे, पर तब भी ये बहुत बड़े घरों तक सीमित था और मंदिरों तक ही सीमित था। पेशवाओं ने भी इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, पर धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती चली गई। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसी समानांतर टाइम पे श्री बाल गंगाधर तिलक ने ये सुझाव रखा कि गणेश उत्सव को बड़े पैमाने पे मनाया जाए, ताकि धार्मिक आंदोलन बने और लोग हमारी आस्था से दिल के साथ जुड़ें, समझें कि गणेश उत्सव का महत्व क्या होता है। तभी से इस आंदोलन को बहुत ही पुरजोर तरीके से मनाया जाने लगा। बड़े बड़े पंडाल सजने लगे, बड़े बड़े गणेश जी की मूर्तियाँ आने लगी, यहाँ तक कि उनकी झांकियाँ निकाली जाने लगी। जब उनको लेके आया जाता था तब झांकी निकलती थी, जब उनको विसर्जन के लिए लेके जाया जाता था तब झांकी निकलती थी। ये त्यौहार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है और आज चतुर्दशी है, 6 सितंबर 2025। इसको अनंत चतुर्दशी भी बोला जाता है। लोग अपनी आस्थाओं के अकॉर्डिंग इसको 1, 3, 5, 7, 10, 11 दिन के अकॉर्डिंग करते हैं, पर आज ही का दिन होता है जब सभी लोग गणेश जी का विसर्जन करते हैं। साउथ इंडियन बोलते हैं, या फिर ये मान्यता रही है महाराष्ट्र के अंदर, इसको इस तरीके से देखा जाता है, जीवन होता है तो मृत्यु भी होती है, किसी चीज़ का आगाज होता है तो समापन भी होता है। इसी तरीके से गणेश जी को लेके आया जाता है, उनको मोदक खिलाए जाते हैं, उनको सिंदूर लगाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सरस्वती पूजा की जाती है। उसके बाद उनका विसर्जन इसलिए किया जाता है कि देवता आप हमारे घर में आए हैं, अब आप हमारा कल्याण करिए और उसके बाद अपने गंतव्य पे जाइए और हमारा कल्याण हमेशा करते रहिए। ऐसी मान्यताएं रही हैं साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में। पर नॉर्थ इंडियंस इस बात से पूर्ण तरीके से सहमत नहीं होते हैं। उनका तर्क हमेशा ये रहता है कि गणेश जी की, जिसकी हम हमेशा पूजा करते हैं, रिद्धि सिद्धि रखते हैं, वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के दाता हैं, प्रथम पूजनीय हैं, उनका विसर्जन कैसे किया जा सकता है? पर धीरे धीरे साउथ की ये सोच नॉर्थ इंडिया में भी
आती जा रही है जब उनका प्रॉपर तरीके से विसर्जन किया जाता है। अंत नहीं हो सकता कि क्या सही है क्या गलत है। भारत में हजारों करोड़ों आस्थाएं हैं, हर कोई अपनी अपनी आस्था के अकॉर्डिंग सब कुछ करता है। पर मेरा मानना ये है कि जो करो दिल से करो, पूर्ण आस्था रखो। खगोल शास्त्रीय शास्त्र हमारे ये भी कहते हैं और पंडित हमारे ये भी कहते हैं, एक धारणा ये भी है और उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि जो गणेश जी का विसर्जन किया जाता है वो हमारे विकारों का विसर्जन होता है। आप इसको इस तरीके समझिए कि जब गणेश जी को लाया जाता है, उनको विराजमान किया जाता है, उसके बाद उनको मोदक चढ़ाया जाता है, जिसको हमारे लोभ, मतलब बोला जाता है कि हमारे लोभ को, हमारी लालसाओं को उनको अर्पित कर दिया गया है। हम उनको सिंदूर चढ़ाते हैं जो एक अभिमान का प्रतीक है। तो बोला जाता है कि हमने अपने अभिमान को उनको अर्पित कर दिया है। और जब उनका विसर्जन किया जाता है तो मतलब हमारे सारे विकारों का विसर्जन हो गया है। हमारा सच्चा मन रह गया है और उसी सच्चे मन से हम भगवान की पूजा करें, देश का कल्याण करें। तो यही मेरा वीडियो था गणेश जी की स्थापना से लेकर विसर्जन के ऊपर। आप अपनी राय अपने कमेंट में दीजिए और बताइए कि आप इससे कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट सभी से है, whether they are साउथ इंडियंस और हु आर डूइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, कि हमेशा इको फ्रेंडली गणेश जी का विसर्जन करिए, ताकि जिस स्वरूप से इंसान बनता है, भगवान जिस स्वरूप से मूर्ति उत्पन्न हुई है, मिट्टी, उसी स्वरूप के अंदर वो मिट्टी जल में लुप्त हो जाए और उस जल को आप पेड़ों में डाल सकते हैं, ताकि जैसे वो उत्पन्न हुए उसी तरीके से वो लुप्त हो जाएं, अपने घर चले जाएं और वहाँ से हमको आशीर्वाद देते रहे, हमारा कल्याण करते रहें। अपने कमेंट्स, अपने शेयर मुझे भेजिए ताकि मैं उसको समझ सकूं और अपने ज्ञान को और मजबूत कर सकूं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल so that I can be motivated to make more related videos. Thank you all. Shri Ganeshaya Namaha.